क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी, मीन्स यकृत, फेफड़ा, वृक्क। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वृक्क होते हैं। इसके अतिरिक्त त्वचा, फेफड़े, यकृत सभी उत्सर्जी अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पक्षियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यूरिक अम्ल। पक्षियों तथा सरीसृप में यूरिक अम्ल प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। तो इसका आंसर होगा बी, यकृत में। मनुष्य में मूत्र का निर्माण यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पत्ती द्वारा। शाकीय पौधों में बिंदु स्राव पत्तियों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। तो इसका आंसर होगा डी, मेल पीघी नलिकाएं। कीटों में उत्सर्जन मेल पीघी नलिकाओं द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6, काकरोच में श्वसन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्वास रंध्रों द्वारा। काकरोच में श्वसन श्वास रंध्रों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका होती है। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। श्वासोच्छ्वास की क्रिया में पसलियों, फेफड़ों तथा डायाफ्राम की भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 8, सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। तो इसका आंसर होगा सी, ग्रसनी। गर्सनी सी के आकार के छल्ले जैसी संरचना होती है। यहाँ पे ग्रहणी गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। तो इसका आंसर होगा ए, 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र एक हल्का अम्लीय माध्यम है जिसका pH 6 होता है तथा यह पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। क्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, डायलिसिस। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के प्रसरणी दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 11, डायलिसिस किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है कि ये वृक्क से संबंधित है। वृक्क के द्वारा रुधिर का शुद्धिकरण होता है। डायलिसिस क्रिया वृक्क से संबंधित है जो कि कृत्रिम वृक्क के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जबकि दोनों वृक्क अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्लूरा द्वारा ढका रहता है। तो इसका आंसर होगा डी, फेफड़ा। फेफड़ा प्लूरा द्वारा ढका रहता है। प्लूरा द्विस्तरीय झिल्ली होती है जो फेफड़ों की सुरक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 13, जब श्वास लिया जाता है तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा 20% है, तो श्वास छोड़ने पर निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो इसका आंसर होगा ए, 16%। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% के लगभग होती है जबकि 78% नाइट्रोजन गैस होती है। शेष 1% में अन्य गैसें सम्मिलित होती हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो एक निश्चित आयतन की वायु में यही ऑक्सीजन प्रतिशत रहता है, लेकिन
हमारे फेफड़ों द्वारा इसमें से केवल 4% के लगभग ही ऑक्सीजन को अवशोषित किया जाता है, से 16% ऑक्सीजन पुनः बाहर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा डी, लैरिक्स। लैरिक्स को स्वर यंत्र यानी कि साउंड बॉक्स भी कहते हैं। यह श्वास नली के ऊपर कंठ भाग में स्थित होता है। यहाँ पर वोकल कार्ड्स यानी कि स्वर रज्जु होते हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त कहाँ ऑक्सीकृत होती हैं? तो इसका आंसर होगा सी, फेफड़ों में। अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद से दाएं नीले में जाता है, जबकि दायां नीले संकुचित होता है तो रक्त फुसफुसीय धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में प्रवेश करता है। फुसफुसीय धमनी दो भागों में विभक्त हो जाती है, जो अशुद्ध रक्त बाएं एवं दाएं फेफड़े में ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑक्सीजन के बिना सेलुलर ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पाइरूवेट, एथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 17, फेफड़े हिस्सा हैं? तो इसका आंसर होगा सी, श्वसन तंत्र का। फेफड़े श्वसन तंत्र का हिस्सा हैं। अन्य स्थल पर रहने वाले जानवरों की भांति मनुष्य भी नथुनों मीन्स नाक एवं फेफड़ों से सांस लेता है। हवारोधक वक्ष गुहा में एक जोड़ी फेफड़े स्थित होते हैं। इसके आसपास कॉन्वेक्स मांसपेशियां तथा इलास्टिक शिस्ट होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। फेफड़ों द्वारा श्वसन प्रक्रिया को पल्मोनरी श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है? तो इसका आंसर होगा ए, 4 कैलोरी के। प्रोटीन मुख्यतः पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से मिलकर होता है। अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रोटीन त्वचा, रक्त, मांसपेशियों तथा हड्डियों की कोशिकाओं के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से भी लगभग 4 कैलोरी और 1 ग्राम अल्कोहल से 7 कैलोरी तथा 1 ग्राम वसा से लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 19, नेफ्रॉन किसकी सूक्ष्मदर्शी संरचना है? तो इसका आंसर होगा सी, वृक्क। वृक्क यानी कि किडनी। वृक्काणु या नेफ्रॉन वृक्कों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयाँ होती हैं जो कि सूक्ष्मदर्शी संरचना है। प्रत्येक वृक्क यानी कि किडनी में इनकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन निम्नलिखित 4 प्रमुख भागों में विभेदित होती है। फर्स्ट है बोमेन्स कैप्सूल, सेकंड है समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल हैन्ने लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती हैं? तो इसका आंसर होगा सी, वृक्क में। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वर्ग किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। किडनी में मौजूद नलिकाएं या नेफ्रॉन रुधिर की छनाई करती हैं तथा यह रुधिर से अशुद्धियों को दूर कर देती हैं।